सावन में यदि शिव को मनाना चाहते हैं तो एक सर्वोत्तम तरीका है शिवामूठ। इसका महत्व इतना ज्यादा है कि वर्ष भर में भगवान शिव को जल चढ़ाने से जिस फल की प्राप्ति होती है वो फल सावन में शिवलिंग पर शिवामूठ चढ़ाने से ही प्राप्त हो जाता है। इसे आपको अपने घर के पास के शिव मंदिर में करना होता है। अगर मंदिर ना जा सके तो घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी कर सकते हैं। ये और भी अच्छा रहेगा क्योंकि सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। इस महीने में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और शिवामूठ अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। लेकिन कई सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि शिवामूठ क्या होता है, इसे कैसे चढ़ाया जाता है, इसे किस दिन चढ़ाना चाहिए और इससे क्या फल मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। शिवामूठ का अर्थ है भगवान शिव को श्रद्धा और भक्ति से एक मुट्ठी अन्न या धान्य अर्पित करना। ये विशेष रूप से सावन के चारों सोमवार में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सावन में शिवामूठ अर्पित करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और परिवार में शांति आती है और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये सावन में प्रत्येक सोमवार को चढ़ाया जाता है। यदि सभी सोमवार को चढ़ाना संभव ना हो तो किसी भी एक सोमवार को चढ़ा सकते हैं। उसकी विधि भी मैं आगे बता दूंगी। अब जानते हैं कि इसे चढ़ाने की विधि क्या है। इसे सावन में चारों सोमवार को करना होता है। प्रत्येक सोमवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। ये बहुत जरूरी है। उसके बाद अपने व्रत का संकल्प लें। इस पूजा में 4 चीजें होती हैं जो हमें बारी बारी से शिवलिंग पर चढ़ानी होती हैं। इनका एक ऑर्डर होता है। जो चीज पहले चढ़नी है उसे बाद में नहीं चढ़ा सकते, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले सोमवार को भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें। उसके बाद बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल या पत्ता, सफेद पुष्प अर्पित करें। अगर मंदिर जा रहे हैं तो कोई सा भी एक फूल या पत्ता अपने घर से जरूर ले जाएं। शिवलिंग को पहले साफ करें, फिर कच्चा दूध अर्पित करें। अब सीधे हाथ में एक मुट्ठी धान्य लेकर भगवान शिव का ध्यान करें और अपनी मनोकामना मन ही मन बोलें। उसके बाद धीरे धीरे वो धान्य शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इसे आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अंत में शिव जी की आरती करके अपनी पूजा पूर्ण करें। अब जो एक मुट्ठी धान्य है जो आपने चढ़ाया है वो चारों सोमवार को अलग अलग चढ़ाया जाता है और भगवान शिव का जो अभिषेक किया है वो भी चारों सोमवार अलग अलग चीजों से होगा। बस उसे ही आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए, पहले सोमवार भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करके शिवलिंग पर एक मुट्ठी चावल अर्पित करें। दूसरे सोमवार भगवान शिव का दही से अभिषेक करके शिवलिंग पर एक मुट्ठी सफेद तिल अर्पित करें। तीसरे सोमवार भगवान शिव का घी से अभिषेक करके शिवलिंग पर एक मुट्ठी मूंग अर्पित करें। चौथे सोमवार भगवान शिव का शहद से अभिषेक करके शिवलिंग पर एक मुट्ठी जौ या गेहूं अर्पित करें। अगर सावन में 5 सोमवार पड़ते हैं तो 5वें सोमवार भगवान शिव का अभिषेक वर्षा के जल से होता है। लेकिन इस बार तो 4 ही सोमवार है तो अभिषेक इन्हीं 4 चीजों से होगा। इसके साथ साथ शिवामूठ चढ़ाते समय कुछ बातों का भी ध्यान रखें। पहली, पूजा पूरी श्रद्धा और शुद्ध मन से करें। दूसरी, भगवान शिव पर हल्दी, सिंदूर और केतकी का फूल अर्पित ना करें। तीसरी, बासी या खराब धान्य का उपयोग ना करें। चौथी, पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करके जरूरतमंद को कुछ दान अवश्य करें। 5वीं, मंदिर में आपकी पूजा से किसी दूसरे भक्त को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए बेहतर होगा कि आप ये पूजा घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर करें। आराम से कर पाएंगे। बाद में आप मंदिर जाकर जल चढ़ा सकते हैं। इसमें शिव मंत्र के साथ साथ रुद्राष्टकम का पाठ भी लाभदायी होता है। अगर संभव हो तो जरूर कीजिएगा क्योंकि शिवलिंग पर शिवामूठ अर्पित करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं, मानसिक तनाव दूर होता है और भक्त को शिव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन जब हम कोई नियम लेते हैं तो उसमें कोई न कोई बाधा जरूर आती है।
तो आप ये शिवामूठ किसी एक सोमवार भी अर्पित करते हैं। इसमें आपको एक ही सोमवार पर चारों चीजें चढ़ानी होंगी। इस पूजा में आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, इसलिए ये पूजा आप घर पर कीजिएगा। फिर वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें और रुद्राष्टकम का पाठ करें। उसके बाद भोलेनाथ की आरती करें। आरती आपको बिल्कुल अंत में करनी है। इस पूजा में आप भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, आग का फूल या पत्ता, शमी पत्र जो भी चाहें अर्पित कर सकते हैं। फिर भगवान शिव को भोग लगाएं और भोग में वही चीज रखें जिसे आप भी व्रत में ग्रहण कर सकें, क्योंकि भगवान को लगाया हुआ भोग हमें जरूर ग्रहण करना चाहिए। बाकी अगर आपका पूजा से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा।